कुछ लोग आपसी मतभेद में, आपसी लड़ाई में या आपसी किसी बेर में एक दूसरे के खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवा देते हैं और बहुत बार देखा गया है कि इस तरह की झूठी एफआईआर के कारण बहुत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई लोग तो इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि इसी वजह से पुलिस उनको गिरफ्तार भी कर लेती है और कई बार उन्हें सज़ा भी काटनी पड़ती है। और आपको यह भी पता होगा कि आज के समय में अगर एक बार किसी की ज़िंदगी में किसी तरह का केस हो जाता है या उसे कुछ दिनों के लिए ही सज़ा हो जाती है तो वह अपना सब कुछ खो बैठता है। उसे कहीं भी किसी भी तरह की सरकारी या प्राइवेट जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज हम बात करेंगे कि अगर कोई आपके खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवा देता है या आपके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा देता है तो आप उस झूठी एफआईआर से किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा कि आप इस तरह की झूठी शिकायत से किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठी गवाही के कारण या झूठी शिकायत से आपको सज़ा करवाना चाहता है या आपको परेशान करना चाहता है तो उससे बचना आपके लिए बहुत ही आसान है। भारत सरकार द्वारा एक ऐसा ही नियम लागू किया गया है जिससे आप इस तरह की शिकायत होने पर बच सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 482 के अनुसार आप अपने खिलाफ लिखाई गई झूठी एफआईआर को चैलेंज करते हुए आप हाईकोर्ट में निष्पक्ष न्याय की मांग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने वकील के माध्यम से अपने खिलाफ लिखाई झूठी एफआईआर के खिलाफ एक एप्लीकेशन देनी होगी। इस एप्लीकेशन में आप पुलिस से सवाल पूछ सकते हैं और आप पुलिस कार्रवाई भी रुकवा सकते हैं या आप अपना गिरफ्तारी वारंट भी रुकवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखने की जरूरत है। जब आप हाई कोर्ट में निष्पक्ष जांच के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं तो उससे पहले आपको यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपके पास उस झूठी शिकायत के खिलाफ किसी भी तरह का कोई सबूत है, जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई कागजात, फोटोग्राफ्स या कोई दूसरा ऐसा सबूत जो आपको बेगुनाह साबित कर सकता हो। अगर आपके पास इस तरह का कोई सबूत है तो आप बिना किसी दिक्कत के हाई कोर्ट से अपनी निष्पक्ष जांच की मांग कर सकते हैं। उसके बाद आप हाई कोर्ट को अपनी जांच के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे और उस एप्लीकेशन के साथ आपको इनमें से किसी भी तरह का सबूत लगाना जरूरी है। और अगर आप इसमें से किसी भी सबूत को एप्लीकेशन के साथ लगाते हैं तो उसके बाद आपकी तुरंत निष्पक्ष जांच की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। यदि आपके खिलाफ किसी भी तरह की, जैसे कि मारपीट, बलात्कार, चोरी, छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी या किसी भी चीज़ के बारे में झूठी शिकायत दर्ज करवाई गई है तो आपसे हाई कोर्ट में धारा 482 के अनुसार एक एप्लीकेशन देंगे और अपने खिलाफ हो रही पुलिस कार्रवाई या गिरफ्तारी के बारे में बताएंगे। और इसके बाद हाई कोर्ट आपकी गिरफ्तारी और आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई दोनों को तुरंत रुकवा देगा। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट आपकी एप्लीकेशन देखकर जो आपके जांच अधिकारी को कुछ आवश्यक निर्देश भी दे सकता है। इस तरह के मामलों में जब तक हाई कोर्ट में धारा 482 के अनुसार मामला चलता रहता है तो पुलिस आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती और आपको गिरफ्तार भी नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, यदि आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है तो वह भी वारंट तुरंत रोक दिया जाएगा और जब तक हाई कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता तब तक आपके ऊपर कोई भी पुलिस कार्रवाई या कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी। यदि आपके खिलाफ कोई भी झूठी एफआईआर शिकायत कर देता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको परेशान होने की ज़रूरत है। इसके लिए आप बस अपने वकील से धारा 482 के अनुसार अपनी निष्पक्ष जांच के लिए हाई कोर्ट को एक एप्लीकेशन लिखें। उस एप्लीकेशन में आपको लिखना होगा कि मुझे मेरी निष्पक्ष जांच चाहिए और यह एफआईआर बिल्कुल झूठी है और इसके साथ आपको अपना कोई सबूत भी लगाना होगा। अब बात कर लेते हैं कि कैसे धारा 482 का प्रयोग करें। धारा 482 का प्रयोग दो तरह से किया जाता है। पहला प्रयोग अधिकतर दहेज तथा तलाक के मामलों में किया जाता है। इन मामलों में दोनों पार्टियां आपसी रजामंदी से सुलह कर लेती हैं। इसके बाद वधू पक्ष हाई कोर्ट में वर पक्ष के खिलाफ एफआईआर कैंसिल करने की एप्लीकेशन देता है, जिसके बाद वर पक्ष के खिलाफ दायर धारा 498, 406 तथा अन्य धाराओं में दर्ज मामले हाईकोर्ट के आदेश पर बंद कर दिए जाते हैं।
दूसरा प्रयोग आपराधिक मामलों में किया जाता है। मान लीजिए किसी ने आपके खिलाफ मारपीट, चोरी, बलात्कार तथा अन्य किसी प्रकार का षड्यंत्र रचकर आपके खिलाफ पुलिस में झूठी एफआईआर लिखा दी है। आप हाईकोर्ट में धारा 482 के तहत प्रार्थना पत्र दायर कर अपने खिलाफ हो रही पुलिस कार्रवाई को तुरंत रुकवा सकते हैं। यही नहीं, हाईकोर्ट आपकी एप्लीकेशन देखकर संबंधित जांच अधिकारी को जांच करने हेतु आवश्यक निर्देश दे सकता है। इस तरह के मामलों में जब तक हाईकोर्ट में धारा 482 के तहत मामला चलता रहेगा, पुलिस आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकेगी। यही नहीं, यदि आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी है तो वह भी तुरंत प्रभाव से हाईकोर्ट के आदेश आने तक के लिए रुक जाएगा। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आप अपने खिलाफ हो रही झूठी कार्रवाई या गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और इसको रुकवा सकते हैं। तो आज हमने आपको इस वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण जानकारी बताई। शायद इस तरह की घटना आपके आसपास हर रोज होती होगी, तो आप उन लोगों को भी इस जानकारी के बारे में जरूर बताएं। यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें, और यदि आपको इसके बारे में कोई सवाल या